जैसे सुख और खुशी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही दुख भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे इंसान को ये जीवन नर्क लगने लगता है। उसे लगता है कि ये धरती ही नर्क है। किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता, किसी का पिता अपने बेटे की नहीं सुनता और किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही तमाम तरह के दुखों से भरी ये ज़िंदगी हमें नर्क लगने लगती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के माध्यम से इस सिक्के के दो पहलू सुख और दुख को समझाने की बहुत कोशिश की है। और आज हम भी आपको एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से इस सिक्के के दो पहलू सुख और दुख को समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया में मोटिवेशन फैलाता हूँ, उसी तरह आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। मोटिवेशन का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसके लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और उन्हें प्रणाम किया और कहा, रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर से उस स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर देती है। बुद्ध इसे स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उसे कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकालकर पिलाना, इस तरह वो स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया तथा बुद्ध वहाँ से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त इंसान के दुखों के ऊपर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक औरत अपने बच्चे को गले से लगाए दौड़ती आई तथा अपने बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, मौत क्या होती है, इसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछिए। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी अब मुझे छोड़कर चला गया है। वो ना तो रोता है और ना हंसता है। आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, क्या तुमने उस जड़ी बूटी का रस निकालकर नहीं पिलाया? वो स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर दें, वो जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी थीं। मैं आपका विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कि वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को कहीं हानि ना पहुंचा दें। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते थे। बुद्ध ने कहा, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री ने कहा, हाँ, मुझे आप पर विश्वास है। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। तब मुझे किसी ने कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ, वो हर किसी के दुखों को ठीक कर देते हैं, तुम्हारे दुख को भी ठीक कर देंगे। बुद्ध, आप कृपया करके मेरे पुत्र को जीवित कर दें। बुद्ध ने कहा, जैसे जीवन सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। उस स्त्री ने कहा, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र है और वो भी अब मुझे छोड़कर चला गया है। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर दया नहीं करेंगे? बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। तुम्हें किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने लाने हैं जहाँ किसी की मृत्यु ना हो, तभी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूँगा। वो स्त्री आंसू पोंछकर बोलती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद वो दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहाँ उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। गृह स्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने गृह स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस गृह स्वामी ने उसे एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने दे दिए। वो बहुत प्रसन्न हो गई तथा वहाँ से जाने लगी। तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने उसे ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री वापस लौटी और गृह स्वामी से बोली,
क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? गृह स्वामी बोला, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने उसे दाने वापस कर दिए और किसी दूसरे घर पर जाने का निश्चय किया। वह दौड़ती हुई दूसरे घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। बाहर एक युवती निकल कर आई। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री ने कहा, मुझे एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने चाहिए। युवती घर के अंदर जाती है और सरसों के दाने लेकर आती है। स्त्री प्रसन्न हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? वह बोली, हाँ, 3 वर्ष पहले मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी। स्त्री निराश हो जाती है तथा किसी दूसरे के घर जाती है। घर का दरवाज़ा खटखटाती है। बाहर एक आदमी निकल कर आता है। स्त्री उससे एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगती है। साथ ही ये भी पूछती है, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी कहता है, हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। अब मैं अकेला ही जीवित रह गया हूँ। अब मैं अकेले ही अपने जीवन को काट रहा हूँ। स्त्री वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, ऐसा घर कहाँ मिलेगा जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। वह और भी घरों में गई, लेकिन उसे ऐसा घर कहीं नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब वह सोचने लगी, इस दुनिया में ऐसा घर कौन सा होगा जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी ना किसी की मृत्यु तो अवश्य हुई होगी। शाम होने लगी थी। वह बुद्ध के पास वापस लौटने लगी। बुद्ध उसका सभा में इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के पास जाकर बोली, हे बुद्ध, मुझे ऐसा घर कहीं नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, और यह संभव भी नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो? जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंग, कमजोर हो या बलवान। मृत्यु तो सभी को आनी है। बुद्ध ने कहा, यही सच्चाई है। वो बुद्ध से बोली, आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया में और भी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा पीड़ा और दुख में हैं। बुद्ध ने कहा, पहले तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराओ, फिर मैं बताऊंगा कि तुम इस दुख से कैसे छुटकारा पा सकती हो। स्त्री अपने पुत्र को गले से लगाकर ले जाती है और पास के शमशान घाट में जाती है। वहाँ एक गड्ढा खोदती है तथा अपने बच्चे को उसमें लिटा देती है और जी भरकर उसे निहारती है। उसके बाद रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चे का माथा चूमते हुए उसे दफना दिया और बुद्ध के पास आ गई। वो बुद्ध से बोली, बुद्ध, अभी भी मेरे मन में हलचल है, मैं बेचैन हूँ। वह फिर से रोने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पुत्र कहीं नहीं गया है, वो तुम्हारे आसपास ही है, तुम उसे महसूस कर सकती हो। यह परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दुख मनुष्य के साथ चलता रहेगा, और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक यह बंधन रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इससे छुटकारा कैसे पाएं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने अंदर विवेक जगाना पड़ता है। इसके लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है, और मन को शांत करने के लिए हमें इस संसार को देखना पड़ता है। संसार में अन्य लोग कैसे जी रहे हैं, तब तुम्हें लगेगा कि जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। सुख और दुख दोनों को होश में देखने के बाद तुम्हारा मन इस चेतना से भर जाएगा। तब कहीं जाकर मन शांत होता है। तब वह स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी पर चलूँगी। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।